हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अस्तर वाले डबल कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। तो पहले हम ब्लाउज़ के अस्तर में ही कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। मेरी तरफ यहाँ पर फोल्डेड साइड है और सामने की तरफ ओपन साइड है। सबसे पहले ब्लाउज़ के बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। यहाँ पर ब्लाउज़ की रेडी लंबाई है 15 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 16 इंच पर मार्क करेंगे। डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो आर्म होल यहाँ पर हम रख रहे हैं 6.25 इंच। तो 6.25 इंच तक इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो चेस्ट साइज है यहाँ पर 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंच। 10 इंच तक इस तरह से लाइन बनाएंगे। प्लस यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से 1.5 इंच मार्जिन ऐड करते हुए मार्क करेंगे। कमर है यहाँ पर हमारी 34 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 8.5 इंच। प्लस 1 इंच यहाँ पर बैक पार्ट में हमें टक्स के लिए ऐड करना है। प्लस 1.5 इंच यहाँ पर हम मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से मार्क कर यहाँ पर इस तरह से लाइन बनाएंगे। देखिए, यहाँ से मैंने सिर्फ 1.5 इंच ही मार्जिन ऐड किया है। अब आर्म होल का शेप बनाने के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर इस तरह से गोलाई दे देंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.25 इंच। तो 2.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। और नेक डीप यहाँ पर हमारा है 10 इंच। 10 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से यहाँ पर चौड़ाई बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते। मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई रखी है। इस तरह से लाइन बनाकर यहाँ पर हम राउंड में शेप बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन माइनस रखेंगे और यहाँ से इसको मेजर कर आधा कर बीच में मार्क करेंगे। टक्स की लंबाई यहाँ पर हम रखेंगे 5 इंच। तो 5 इंच तक इस तरह से लाइन बनाएंगे। दोनों साइड हाफ इंच पर मार्क करेंगे। देखिए, इस तरह से टोटल हमने 1 इंच टक्स का ऐड किया था। इस तरह से दोनों साइड आधा इंच पर मार्क कर इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है, हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए, कटोरी वाली ब्लाउज में यहाँ साइड से हमें 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। यहाँ पर आधा इंच हमारा हुकाई पट्टी के लिए और 2 इंच यहाँ पर हमारे कटोरी के टक्स के लिए। यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पर मार्क कर हमें लाइन बना देनी है। अब इस लाइन के इस साइड से हमें बैक पार्ट को रख कर यहाँ पर चारों साइड से हमें मार्किंग कर देनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी नेक की चौड़ाई के लिए भी हम मार्क करेंगे। फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हमें रखना है 5.5 इंच। 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम नीचे से चौड़ाई नहीं बढ़ा रहे, ऊपर जितनी चौड़ाई थी उतनी ही हम नीचे से चौड़ाई लेंगे। और यहाँ पर भी हम राउंड में शेप बना देंगे। देखिए, इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप बनाने के लिए दोनों साइड इस तरह से पहले लाइन बनाएंगे। फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क कर आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए, इस तरह से 1 इंच तक लाइन बनाएंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने बैक पार्ट में जो 1 इंच टक्स के लिए ऐड किया था वो यहाँ पर हमें निकाल लेना, क्योंकि साइड से यहाँ पर हमने 2.5 इंच ऐड किया है इसीलिए। अब देखिए, इस साइड से हमारा बेल्ट रहेगा 3 इंच का और इस साइड हमारा रेडी बेल्ट आ जाएगा 3.5 इंच का। अभी यहाँ पर हम मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, जितना हमें रेडी चाहिए उतना ही हम मार्क करेंगे। इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए, इस लाइन की इस साइड से 5 इंच पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन यहाँ पर 2 इंच तक बनाएंगे। अब यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर नेक के पास 4.5 इंच पर मार्क कर इस तरह से तीनों मार्क को मिलाते हुए इस तरह से हम लाइन बनाएंगे और कटोरी का शेप हमारा इस तरह से यहाँ से बन जाएगा। अब देखिए, हम डबल कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे थे। यहाँ पर नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर डबल कटोरी के शेप में हमारा 1 इंच मार्जिन चाहिए। और यहाँ से हमें कटोरी का टक्स के लिए 1.5 इंच ऐड करना है। इस तरह से यहाँ से लाइन बना लेंगे। अब सामने की तरफ भी देखिए, इस तरह से हमें तिरछी लाइन बना देनी है। अब यहाँ पर ऊपर नेक के पास से हमें आधा इंच मार्जिन ऐड करते हुए इस तरह से यहाँ से भी हम लाइन बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें सिंगल कटोरी इस तरह से मार्किंग करते हैं। अब देखिए, डबल कटोरी के लिए हम मार्क करेंगे। इस साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे।
मेन टक्स यहाँ पर हमारा 3 इंच तक आएगा, तो इस तरह से 3 इंच पर मार्क कर कर यहाँ से लाइन बनाएंगे। और दोनों साइड देखिए इस तरह से हमने 2 इंच मार्जिन रखा था, तो दोनों साइड 1-1 इंच पर मार्क कर कर इस तरह से हम लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा डबल कटोरी का शेप भी यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सिलाई लगाएंगे। देखिए नीचे हमारा बेल्ट कटिंग नहीं हो पाएगा, यहाँ पर हमारी स्लीव की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, तो हम बेल्ट साइड से कटिंग करेंगे। अभी यहाँ से हमारा सिर्फ 2 पार्ट ही निकल जाएगा, साइड का बेल्ट और कटोरी। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो जाती है। कटोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नीचे से इसको सही कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब बीच में हल्का सा कट लगाएंगे और नेक में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंदर की ओर यहाँ पर हम गहराई दे देंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे, तो हमारा परफेक्ट नेक कटिंग हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर हमारी कटोरी की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर मार्जिन में चला जाएगा तो दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब हम नीचे के बेल्ट को कटिंग करेंगे। यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमें बैक पार्ट की चौड़ाई की जितनी रखनी, तो पहले बैक पार्ट में हम नेक का कटिंग कर देंगे। अब देखिए बैक पार्ट की चौड़ाई की जितनी है यहाँ पर हम बेल्ट की चौड़ाई ले लेंगे, तो इस तरह से मार्क कर कर यहाँ से हम लाइन बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी बेल्ट की रेडी लंबाई इस साइड हमारी 3.5 इंच थी, तो यहाँ पर ऊपर से हमारा मार्जिन में आधा इंच चाहिए, तो यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इस साइड हमारी रेडी लंबाई थी 3 इंच की, तो आधा इंच मार्जिन ऐड कर दिए, 3.5 इंच पर मार्क कर कर इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब देखिए इस साइड हम थोड़ा ऊपर की ओर इस तरह से शेप बनाएंगे और यहाँ पर अंदर की ओर शेप बनाते हैं लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। इस तरह से हमारा नीचे का बेल्ट भी कटिंग हो जाता है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक पार्ट को साथ में रख कर चेक करना है, तो देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे। कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो तो हम अभी कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब हम स्लीव का कटिंग करेंगे। यहाँ पर इतना फैब्रिक बचा है, उसको हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम स्लीव की चौड़ाई रख रहे हैं 9.5 इंच, तो 9.5 इंच यहाँ पर हमारा परफेक्ट आ गया है। अब यहाँ पर स्लीव की रेडी लंबाई यहाँ पर हमें चाहिए 10 इंच, तो यहाँ पर देखिए हमारा 11 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा कम पड़ा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक में फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर अभी हम 10 इंच पर मार्क कर कर लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से 3 इंच पर मार्क कर कर एक लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने ब्लाउज में 1.5 इंच मार्जिन रखा हो, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क कर कर यहाँ से इस तरह से हमें स्लीव के लिए शेप बना देना है। ये हमारा बैक पार्ट के लिए और ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए हमें इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ पर ब्लाउज में रेडी बॉटम में हमारी 5.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके इस तरह से लाइन बनाकर ऊपर की साइड मिला देंगे। अब यहाँ से हमें स्लीव का भी कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर हल्का सा हम छोटा सा कट लगाएंगे, फिर इस तरह से ओपन कर कर फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दिया उसको भी कट करेंगे। स्लीव का भी कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हम मेन फैब्रिक में ब्लाउज का कटिंग करेंगे, तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। अब फोल्डेड साइड की ओर यहाँ पर हमें बैक पार्ट को रख देना है। अब यहाँ से हमें सभी पार्ट को अच्छी तरीके से बिछा देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर के बेल्ट को रख रही हूँ, फिर यहाँ साइड से हमें कटोरी को रख रही हूँ। अब यहाँ ऊपर हम नीचे के बेल्ट को रख देंगे और यहाँ इतना फैब्रिक हमारा बच रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम स्लीव को इस तरह से रखेंगे। स्लीव में हमें यहाँ पर 1 इंच मार्जिन कम पड़ रहा था, तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से यहाँ पर 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा मार्जिन भी आ जाएगा और स्लीव की लंबाई भी हमारी बढ़ जाएगी। इस तरह से 2 इंच पर मार्क कर कर लाइन बनाएंगे और इसको ऊपर से इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें सभी पार्ट को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारे सभी पार्ट यहाँ पर मेन फैब्रिक में भी कटिंग हो गई है। अब हम ब्लाउज का स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर आ गए मशीन में। सभी पार्ट को पहले साइड में रखेंगे, पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो मेन फैब्रिक है उसकी सही साइड हमें अंदर की ओर रखनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें
अस्तर को ऊपर की ओर रखेंगे और यहाँ पर मेन फैब्रिक की सही साइड हमारी अंदर की ओर आ गई है। अब यहाँ पर हमारे नेक में और कमर में हम दोनों में साथ में ही सिलाई लगाने वाले हैं, तो इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम नीचे से भी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो दिखाई दे रहा है उसको कट करेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। नेक में भी यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है और छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें इसको इस तरह से पलट लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने पलट लिया है। अब यहाँ ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगा ली है। साइड से दूसरी सिलाई लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। अब हम नीचे की साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कमर में भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ साइड से हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट करते हुए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नेक में और कमर में दोनों में साथ में सिलाई लगाकर इसको पलट लिया है। अब यहाँ पर जो हमने टक्स में मार्किंग की थी उसके ऊपर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दूसरे साइड से भी मैंने मार्किंग कर दी है। अब इसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर हमने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड यहाँ पर हमने टक्स में सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कटोरी को ले लिया है। इसको इस तरह से आमने सामने ही हम रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसको आमने सामने रखेंगे। यहाँ पर जो हमारी मार्किंग है वो बाहर की ओर दिखाई दे रही, इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक का सही पार्ट यहाँ पर हमें ऊपर की ओर ही रखना है, इसको हमें पलटना नहीं है। इसीलिए अब इसकी चारों साइड से इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी कटोरी को भी हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों कटोरी हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर डबल फोल्ड कर बीच में इस तरह से हल्का सा कट लगाएंगे। यहाँ पर हमारा मेन टक्स आएगा 3 इंच तक, तो 3 इंच तक इस तरह से हमें लाइन बना देनी है। देखिए मैं फिर से मार्किंग कर आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमें दोनों साइड 1-1 इंच पर मार्क कर देना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारी मुकाई पट्टी के साइड हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और इस साइड यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से यहाँ से भी हमें लाइन बना देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने लाइन बना ली है। अब इस लाइन के ऊपर ही हमें सिलाई लगा देनी। पहले हम नीचे के टक्स में इस तरह से डबल फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये सिंगल कटोरी बनकर रेडी हो जाती है। अब यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो यहाँ से हमारी डबल कटोरी का शेप हमारा बन जाता है। यहाँ पर हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम सिंगल कटोरी में से भी डबल कटोरी का शेप बनाकर इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमें दूसरी कटोरी को भी रेडी कर देना है। यहाँ पर इसमें मैं इस तरह से डबल बार सिलाई लगा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर मैंने दोनों कटोरी को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम साइड के बेल्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए उसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसको भी इस तरह से आमने सामने ही हम ओपन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक का सही पार्ट हमें ऊपर की ओर ही रखना है इस तरह से। अब यहाँ इसके भी चारों साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे बेल्ट को भी रेडी कर देना है। यहाँ पर दोनों बेल्ट यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कटोरी को हमें जॉइंट कर देना है। तो इस तरह से रख कर हम चेक करेंगे, छोटी बड़ी हो तो यहाँ पर हम बेल्ट को थोड़ा कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम नापेंगे तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट ही आ गया है। तो यहाँ से ही हम कटोरी को अटैच करते जाएंगे।
तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी कटोरी जॉइंट हो गई है। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें जॉइंट कर देनी है। दोनों पार्ट में यहाँ पर हमने कटोरी को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें नीचे के बेल्ट को रेडी कर देना है। तो यहाँ पर साइड के जो बेल्ट है वो हमारे अटैच हो गए। अब हम नीचे के बेल्ट को रेडी करेंगे, तो उसको भी आमने सामने ही रखेंगे। बड़ा पार्ट हमारा देखिए दोनों का एक साथ ही आ रहा है। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक का सही पार्ट हमें अंदर की ओर रखना है, क्योंकि यहाँ से हमें बेल्ट को पलटना है। तो देखिए इस तरह से अस्तर को ओपन करेंगे और उसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे। अब अस्तर को पीछे की तरफ जाने देंगे और ऊपर से और एक बार टॉप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से तीनों साइड से सिलाई लगा देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने दोनों बेल्ट को रेडी कर दिया है। अब हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर के पार्ट को देखिए इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से हमें बेल्ट को रख लेना है। यहाँ पर हमारे बेल्ट का बड़ा पार्ट जो है कटोरी की ओर हमें रखना है। कटोरी में जो हमने टक्स लगाए उसको इस तरह से ऊपर की साइड जाने देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम टक्स में जो सिलाई लगाते हैं उसको इस तरह से ऊपर की साइड नहीं लेते थे। यहाँ पर हमारी कटोरी में इस तरह से खींचा हुआ था, इसलिए इस तरह से ऊपर लेकर ही हमें सिलाई लगानी है। अब इस तरह से मैं देखिए दूसरी बार भी सिलाई लगा दी है। अब यहाँ इतना बेल्ट बचा है उसको कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी मैंने यहाँ पर नीचे के बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब हम हुकाई पट्टी अटैच करेंगे। तो एक पट्टी मैंने डबल फोल्ड में कटिंग की है और एक यहाँ पर सिंगल कटिंग की। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई 3 इंच की है और सिंगल में इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच की। अब ये डबल फोल्ड पट्टी को हमें ब्लाउज के नीचे की तरफ इस तरह से रखना है और यहाँ ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है। नीचे इतना एक्स्ट्रा बेल्ट ही हमें कटिंग करना है। अब देखिए इस तरह से इस पट्टी को फोल्ड कर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी आई पट्टी जो है वो अटैच हो जाती है। देखिए इतनी फिनिशिंग के साथ हमने अटैच कर दी है। अब यहाँ पर हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे से थोड़ी एक्स्ट्रा पट्टी बाहर की ओर ही रखनी है, ऊपर से इस तरह से रख कर सिलाई लगाएंगे। फिर पट्टी को ओपन कर टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कॉर्नर वाली पट्टी नहीं, इसलिए अंदर की ओर थोड़ा फोल्ड कर हमें सिलाई लगानी है। नीचे से भी इस तरह से फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारी हुक पट्टी भी अटैच हो जाती है। यहाँ पर अब दोनों पार्ट को लेकर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा नीचे से बिल्कुल तीनों पॉइंट्स हमारे साथ में ही आ रही है और ऊपर इतना थोड़ा बड़ा है तो उसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब देखिए हमारा बिल्कुल ही राइट ही आ गया है। अब यहाँ साइड से भी इस तरह से हम यहाँ पर दोनों पार्ट को नापेंगे। तो यहाँ पर कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो तो उसको हमें अभी ही कट कर देना है। यहाँ पर मेरे दोनों पार्ट बिल्कुल परफेक्ट ही आ गए हैं। अब हम नेक पट्टी अटैच करेंगे। तो 1 इंच की चौड़ी यहाँ पर मैंने कॉर्नर वाली पट्टी कटिंग की है। ब्लाउज के ऊपर इस तरह से रख कर सिलाई लगाएंगे। राउंड में यहाँ पर 3 से 4 प्लेट डाल देंगे और इस तरह से छोटे छोटे कट लगाकर पट्टी के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। अब पट्टी को इस तरह से अंदर की ओर हमें पूरा ही फोल्ड कर पट्टी के कॉर्नर में हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने नेक पट्टी भी यहाँ पर अटैच कर ली है। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमने यहाँ पर नेक पट्टी अटैच कर ली है। दोनों पार्ट यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बैक पार्ट को लेकर यहाँ से हम शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने शोल्डर में भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें स्लीव को अटैच कर देना है। तो स्लीव को हम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लीव में हमारा मेन फैब्रिक में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। स्लीव को भी यहाँ पर आमने सामने ही रखेंगे। स्लीव में भी यहाँ पर जो मेन फैब्रिक का सही पार्ट है वो हमें अंदर की ओर रखना है। अब नीचे से यहाँ पर दोनों पार्ट को बिल्कुल राइट रखेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। अब देखिए यहाँ से इस तरह से ओपन करेंगे और पूरा ही ऊपर की ओर यहाँ पर हम स्लीव को रखेंगे। तो नीचे से यहाँ पर जो हमारा 1 इंच कम पड़ा था वो यहाँ पर इस तरह से हमारा बढ़ जाता है। तो देखिए ऊपर से इस तरह से तीनों साइड से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ही यहाँ पर स्लीव कंप्लीट हो जाती है। देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी यहाँ पर रेडी कर देना है। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है वो इस तरह से हमारा आ जाएगा। देखिए दोनों स्लीव यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक पार्ट का जो शेप है उसको ध्यान में रखते ही हमें अटैच करना है। यहाँ पर जो कट लगा है उसको बीच में रखेंगे और इस तरह से मेजर करेंगे। तो देखिए हमारा परफेक्ट ही आ गया है। तो यहाँ से ही हमें स्लीव को अटैच करते जाना है।
तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने स्लीव को भी अटैच कर दिया है। इसी तरह से दूसरे साइड से भी कर लेंगे। दोनों साइड हमने स्लीव अटैच कर ली है। अब यहाँ हमें साइड से कवर सिलाई करनी है, तो ब्लाउज़ को इस तरह से सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से दूसरे साइड से भी सिलाई लगाकर ब्लाउज़ को इस तरह से उल्टा करेंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए 1.5 इंच मार्जिन था, तो उसमें से आधा इंच कवर सिलाई में चला गया। अब यहाँ पर हमारा 1 इंच ही मार्जिन बचेगा, तो इस तरह से 1 इंच पर मार्क कर लाइन बनाएंगे। इस तरह से यहाँ से मेज़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चेस्ट साइज़ थी हमारी 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 10 इंच आ गया। और कमर यहाँ पर हमारी 34 इंच की थी, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारा 8.5 इंच आ गया है। अब यहाँ पर स्लीव में रेडी बॉटम 5.5 इंच की थी, तो 5.5 इंच पर मार्क कर इस तरह से यहाँ से पूरी लाइन बना लेंगे। आपको फिटिंग कैसे करते हो वो वीडियो देखनी हो तो यहाँ पर मेरी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में भी मैं लिंक डाल दूँगी। अब देखिए इस तरह से हमें दूसरे साइड से भी मार्किंग कर ब्लाउज़ का फिटिंग कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ डबल कटोरी वाले ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो मेरी यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।